क्या आपके मन में भी अचानक बुरे विचार आने लगते हैं? क्या आप भी अपने ही विचारों से डरने लगे हैं? साहित्य कहानी सुनो पर आज जानिए, महाभारत के युद्ध मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन के इस चक्रव्यूह से निकलने का क्या रहस्य बताया था। इस शॉर्ट्स को पूरा जरूर सुनिए। कभी तुमने ध्यान दिया है कि कभी कभी बिना किसी कारण के तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जिन्हें सोचकर तुम स्वयं ही घबरा जाते हो। कभी किसी अपने को खो देने का डर, कभी किसी के प्रति अचानक क्रोध, कभी ऐसे दृश्य जो तुम देखना ही नहीं चाहते, और कभी ऐसे विचार जिन्हें तुम तुरंत अपने मन से निकाल देना चाहते हो। फिर तुम स्वयं से ही पूछने लगते हो, मेरे मन में ऐसे विचार आते ही क्यों हैं? क्या मैं सच में बुरा इंसान हूँ? और धीरे धीरे तुम विचारों से कम, स्वयं से अधिक डरने लगते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आया हूँ जो तुम्हारे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देगा। पार्थ, किसी व्यक्ति की पहचान उसके मन में आने वाले हर विचार से नहीं होती। किसी व्यक्ति की पहचान उसके चुने हुए कर्मों से होती है। मन में अनेक प्रकार के विचार आना प्रकृति का नियम है, लेकिन उनमें से किस विचार को तुम अपना मानते हो और किस विचार को बिना पकड़े जाने देते हो, वही तुम्हारा चरित्र बनाता है। सोचो, अगर आकाश में काले बादल आ जाएं, तो क्या आकाश काला हो जाता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश वैसे का वैसा ही रहता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी कभी कभी बुरे विचारों के बादल लेकर आता है, लेकिन तुम वो बादल नहीं हो, तुम वो आकाश हो जो उन्हें देख रहा है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जैसे ही कोई बुरा विचार आता है, वे तुरंत उससे अपनी पहचान बना लेते हैं। वे सोचने लगते हैं, अगर मेरे मन में ऐसा विचार आया है तो शायद मैं ही ऐसा हूं। पार्थ, याद रखना, हर आने वाला विचार सत्य नहीं होता। हर सोच तुम्हारी इच्छा नहीं होती और हर कल्पना तुम्हारे चरित्र का दर्पण नहीं होती। मन का काम ही विचार बनाना है। जैसे हृदय का काम धड़कना है, वैसे ही मन का काम सोचना है। वह हर संभव परिस्थिति की कल्पना करता है, अच्छी भी, बुरी भी, निरर्थक भी। अगर तुम हर विचार को रोकने लगोगे तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 10 सेकंड तक किसी सफेद हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आएगा? वही सफेद हाथी। क्योंकि मन मत सोचो को नहीं समझता। जिस चीज को तुम रोकने का प्रयत्न करते हो, मन उसी पर और अधिक ध्यान देने लगता है। इसीलिए जब तुम बुरे विचारों से लड़ते हो, तब तुम अनजाने में उन्हें और बल दे देते हो। पार्थ, जीवन का एक गहरा नियम है, जिस चीज को तुम बार बार ऊर्जा देते हो, वही चीज बढ़ती है। अगर हर बार कोई बुरा विचार आने पर तुम घबरा जाते हो, उसका अर्थ ढूंढने लगते हो, स्वयं को दोष देने लगते हो, तो मन समझता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर वो उसी विचार को बार बार तुम्हारे सामने लाता है। लेकिन अगर तुम शांत होकर केवल इतना कहो, यह सिर्फ एक विचार है, तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगती है। सोचो, तुम किसी नदी के किनारे खड़े हो, पानी के साथ सूखे पत्ते बहते चले जा रहे हैं। क्या तुम हर पत्ते को पकड़ने के लिए पानी में कूद जाओगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वयं ही बह जाओगे। लेकिन अगर तुम किनारे पर खड़े रहकर उन्हें जाने दो, तो कुछ ही क्षण बाद वे तुम्हारी दृष्टि से दूर हो जाएंगे। बुरे विचार भी उन पत्तों की तरह हैं। उन्हें पकड़ो मत, उनसे युद्ध मत करो, उनके पीछे मत भागो।
केवल उन्हें आने दो और जाने दो। लेकिन पार्थ, यहाँ एक और बात समझना बहुत आवश्यक है। बहुत बार तुम्हें दुख बुरे विचार से नहीं होता। तुम्हें दुख इस बात से होता है कि तुम सोचने लगते हो, अगर मुझे ऐसा विचार आया है तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं कैसा इंसान हूं। और वही सोच एक छोटे से विचार को बड़े बोझ में बदल देती है। याद रखना, जो व्यक्ति सच में बुरा होता है वह अपने बुरे विचारों से परेशान नहीं होता, लेकिन जिसका हृदय कोमल होता है वही अपने मन में आए बुरे विचारों से घबरा जाता है। इसलिए केवल इस बात से कि तुम उन विचारों से परेशान हो, यह सिद्ध नहीं होता कि तुम बुरे हो। बहुत बार इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारे अंदर अच्छाई अभी भी जीवित है। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा, अगर बुरे विचारों से लड़ना समाधान नहीं है तो फिर उनसे मुक्ति का मार्ग क्या है? अगर वे बार बार लौट कर आते रहे तो उस समय क्या करना चाहिए? पार्थ, मान लो तुम रात को अपने कमरे में अकेले बैठे हो, सब कुछ शांत है, बाहर भी शांति है और अंदर भी, लेकिन अचानक तुम्हारे मन में एक ऐसा विचार आता है जिसे तुम कभी सोचना ही नहीं चाहते थे। उस पल तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है। तुम तुरंत उस विचार को हटाने का प्रयत्न करते हो। तुम स्वयं से कहते हो, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जितना अधिक तुम उसे हटाने का प्रयत्न करते हो उतनी ही बार वह विचार वापस लौट आता है। धीरे धीरे तुम उस विचार से कम और उसके वापस आने के भय से अधिक परेशान होने लगते हो। और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद उनका मन कभी शांत हो ही नहीं सकता। लेकिन पार्थ, तुम एक बात हमेशा याद रखना, मन किसी का शत्रु नहीं होता। मन केवल उसी दिशा में चलने लगता है जहां तुम बार बार अपना ध्यान भेजते हो। मैं तुम्हें एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं। सोचो, किसी घर में एक छोटा सा बच्चा बार बार शोर मचा रहा है। अगर हर बार तुम उसकी तरफ दौड़ कर जाओगे, उससे बात करोगे, उस पर क्रोध करोगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि शोर मचाने से सबका ध्यान उसी पर आता है। फिर वो और अधिक शोर मचाएगा। लेकिन अगर तुम शांत रहकर अपना आवश्यक काम करते रहो, तो कुछ समय बाद वह स्वयं ही शांत हो जाता है। तुम्हारा मन भी कुछ ऐसा ही है। हर बार जब कोई बुरा विचार आता है और तुम उसके साथ लड़ने लगते हो, तुम्हारा मन समझता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए वह उसी विचार को बार बार तुम्हारे सामने लाता रहता है। इसीलिए पहला बदलाव यह नहीं है कि बुरे विचार बंद हो जाएं। पहला बदलाव यह है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाए। जब अगली बार कोई बुरा विचार आए, तुरंत स्वयं से कहना, मैंने इस विचार को देख लिया, बस इतना ही। ना उसे अच्छा कहना, ना बुरा, ना उसका अर्थ निकालना, ना उसे दबाना, केवल देखना। क्योंकि जिस क्षण तुम देखने वाले बन जाते हो, उसी क्षण तुम उस विचार के बंधन से बाहर निकलना शुरू कर देते हो। पार्थ, एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, तुम्हारे मन में आने वाले अधिकतर बुरे विचार तुम्हारी इच्छा नहीं होते। वे केवल मन की अनियंत्रित गतिविधियां होती हैं। जैसे कभी कभी आकाश में बिजली चमकती है और तुरंत समाप्त हो जाती है, वैसे ही अनेक विचार केवल कुछ क्षणों के मेहमान होते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उनके चारों ओर कहानियां बुनना शुरू कर देते हैं। एक विचार आया, फिर उसके बारे में दूसरा विचार, फिर तीसरा।
फिर चौथा, कुछ ही देर में एक छोटी सी चिंगारी पूरी आग बन जाती है। याद रखना, अधिकतर दुख पहले विचार से नहीं, उसके बाद तुम्हारे द्वारा बनाई गई कहानी से पैदा होता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जब तुम बहुत थके हुए होते हो, जब नींद पूरी नहीं होती, जब तुम बहुत तनाव में होते हो, तब बुरे विचार और अधिक आते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बदल गए हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा मन थक चुका है। जैसे कमजोर शरीर जल्दी बीमार पड़ता है, वैसे ही थका हुआ मन भी निरर्थक विचारों का घर बन जाता है। इसलिए कभी कभी समाधान बहुत बड़ा नहीं होता। समाधान होता है समय पर सोना, शरीर को चलाना, प्रकृति के बीच कुछ देर चलना, या किसी अपने व्यक्ति से दिल की बात कर लेना। मन को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। पार्थ, मैंने तुम्हें हमेशा कर्म का मार्ग सिखाया है। इसका एक कारण यह भी है, जब तुम्हारा जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है, तब तुम्हारा मन निरर्थक विचारों के लिए कम स्थान छोड़ता है। सोचो, एक खेत जो हमेशा हरी फसल से भरा रहता है, वहां घास फूस उगने की संभावना कम होती है। लेकिन जो भूमि खाली छोड़ दी जाती है, वहां जंगली घास बहुत तेजी से उगाती है। मन भी वैसे ही है। अगर तुम उसे बिना दिशा के छोड़ दोगे, तो वह स्वयं ही निरर्थक और नकारात्मक विचारों से भरने लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा हर दिन किसी अर्थपूर्ण काम की ओर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही मन जो पहले तुम्हें परेशान करता था, अब तुम्हारा साथी बनने लगा है। लेकिन पार्थ, अभी भी एक बहुत गहरा प्रश्न बाकी है। क्या केवल विचारों को देख लेने से मन पूरी तरह शांत हो जाएगा? और अगर नहीं, तो फिर वो कौन सी आदतें हैं जो धीरे धीरे मन को इतना बलवान बना देती हैं कि बुरे विचार स्वयं ही अपनी शक्ति खो देते हैं? पार्थ, अब तक तुम समझ चुके हो कि बुरे विचारों से युद्ध करना समाधान नहीं है। तुम यह भी समझ चुके हो कि तुम्हारे मन में आने वाला हर विचार तुम्हारी पहचान नहीं होता। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझना बाकी है। अगर तुम सच में अपने मन को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें विचारों को बदलने से पहले अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। क्योंकि विचार कभी भी अकेले पैदा नहीं होते। वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे संग, तुम्हारी देखने सुनने की चीजों और तुम्हारे अंदर चल रही भावनाओं से जन्म लेते हैं। सोचो, अगर किसी कमरे की सभी खिड़कियां महीनों तक बंद रखी जाएं, तो धीरे धीरे उसमें गर्मी भी भर जाएगी, धूल भी जम जाएगी और हवा भी भारी लगने लगेगी। क्या सिर्फ सुगंधित इत्र छिड़क देने से वह कमरा सच में स्वच्छ हो जाएगा? नहीं, उसके लिए खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, सूर्य का प्रकाश अंदर आने देना पड़ेगा, ताजी हवा को प्रवेश करना पड़ेगा। तुम्हारा मन भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुम दिन भर तुलना, भय, क्रोध, अनंत स्क्रोलिंग और नकारात्मक जानकारी से उसे भरते रहोगे, तो फिर दिन के अंत में 10 मिनट अच्छा सोच लेने से सब कुछ नहीं बदलेगा। पहले मन की खिड़कियां खोलनी होंगी। पार्थ, मैंने तुम्हें हमेशा कर्म का मार्ग सिखाया है। इसका एक कारण यह भी है, जब तुम्हारा जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है, तब तुम्हारा मन निरर्थक विचारों के लिए कम स्थान छोड़ता है। सोचो, एक खेत जो हमेशा हरी फसल से भरा रहता है, वहां घास फूस उगने की संभावना कम होती है। लेकिन जो भूमि खाली छोड़ दी जाती है, वहां जंगली घास बहुत तेजी से उगाती है। मन भी वैसे ही है। अगर तुम उसे बिना दिशा के छोड़ दोगे, तो वह स्वयं ही निरर्थक और नकारात्मक विचारों से भरने लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा हर दिन किसी अर्थपूर्ण काम की ओर बढ़ रहा है,
तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही मन जो पहले तुम्हें परेशान करता था अब तुम्हारा साथी बनने लगा है। लेकिन पार्थ, अभी भी एक बहुत गहरा प्रश्न बाकी है। क्या केवल विचारों को देख लेने से मन पूरी तरह शांत हो जाएगा? और अगर नहीं, तो फिर वो कौन सी आदतें हैं जो धीरे धीरे मन को इतना बलवान बना देती हैं कि बुरे विचार स्वयं ही अपनी शक्ति खो देते हैं? पार्थ, अब तक तुम समझ चुके हो कि बुरे विचारों से युद्ध करना समाधान नहीं है। लेकिन अगर तुम उसे देखो, मुस्कुराकर जाने दो एंड अपने कर्तव्य पर लौट आओ, तो धीरे धीरे मन भी समझ जाता है कि इस विचार का कोई विशेष महत्व नहीं है। और जिस चीज का महत्व समाप्त हो जाता है उसकी पकड़ भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से एक बात कही थी। मैंने उसे यह नहीं कहा था कि तुम्हारे मन में कभी भय नहीं आएगा। मैंने यह भी नहीं कहा था कि तुम्हारे मन में कभी संदेह नहीं होगा। मैंने उसे केवल इतना कहा था कि तुम अपने कर्तव्य से मत हटना, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहता है तब धीरे धीरे उसका मन भी उसके पीछे चलना सीख लेता है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में बुरा विचार आए उस समय अपने आप से एक प्रश्न पूछना, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? अगर पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई पर लौट आओ, अगर काम का समय है तो काम पर लौट आओ, अगर परिवार के साथ बैठने का समय है तो उनके साथ पूरी उपस्थिति से बैठो, क्योंकि कर्तव्य हमेशा मन को वर्तमान में लेकर आता है और वर्तमान में ही शांति का निवास होता है। लेकिन पार्थ, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे बुरे विचार इतने अधिक हो गए हैं कि तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी नींद, तुम्हारा काम या तुम्हारे संबंध प्रभावित होने लगे हैं और तुम स्वयं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इसे कभी अपनी कमजोरी मत समझना। जैसे शरीर को कभी चिकित्सक की आवश्यकता होती है, वैसे ही कभी मन को भी एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। सहायता मांगना हार नहीं होता। सहायता मांगना अपने जीवन का सम्मान करना होता है। और अब इस पूरी बात का सार अपने हृदय में बसा लो। जब भी कोई बुरा विचार आए उसे रोकने का प्रयत्न मत करना। जब भी कोई भय आए उसे दबाने का प्रयत्न मत करना। जब भी मन तुम्हें कहे कि तुम बुरे हो, उसकी बात को अंतिम सत्य मत मान लेना। केवल इतना याद रखना, तुम विचार नहीं हो, तुम उन विचारों के साक्षी हो। बादल कितने भी घने क्यों ना हो जाएं, वे सूर्य को सदा के लिए नहीं छुपा सकते। उसी प्रकार नकारात्मक विचार तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए धुंधला अवश्य कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर का प्रकाश कभी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगली बार जब भी तुम्हारे मन में कोई ऐसा विचार आए जिसे देखकर तुम घबरा जाओ, तो उससे भगाने का प्रयत्न मत करना। शांत होकर बस इतना कहना, यह केवल एक विचार है, मैं इससे बहुत बड़ा हूं। यह आया है इसलिए यह चला भी जाएगा। और जिस दिन तुमने इस सत्य को जीना शुरू कर दिया, उस दिन तुम पाओगे कि बाहर की दुनिया पहले जैसी ही है, लेकिन उसे देखने वाला तुम्हारा मन बदल चुका है। और जब मन बदल जाता है, तब वही जीवन जो कभी बोझ लगता था, धीरे धीरे एक सुंदर यात्रा बनने लगता है। वही यात्रा अंत में तुम्हें स्थिरता, शांति और आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। जय श्री श्याम।